जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम माह की व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन वासुदेव प्रेरणा से कुल पुरोहित गंगाचार्य गोकुल पधारे। नंद यशोदा ने आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल लिया। जब आने का कारण पूछा तो गंगाचार्य ने बताया, पास के गांव में बालक ने जन्म लिया, नामकरण के लिए जाता था, बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता था, सो मिलने आ गया। यह सुनकर नंद यशोदा ने अनुरोध किया, बाबा हमारे यहाँ भी 2 बालकों ने जन्म लिया है, उनका भी नामकरण करवा दो। गंगाचार्य ने मना किया, तुम्हें है हर काम जोर शोर से करने की, कस को पता चला तो मेरा जीना मुहाल कर देगा। नंद बाबा कहने लगे, बाबा गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम ना किसी को बताएंगे और ना किसी को कहेंगे। गंगाचार्य तैयार हुए। जब रोहिणी ने सुना कुल पुरोहित आए हैं, गुणगान बखान करने लगी। यशोदा बोली, ग्रग इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो, अपने बच्चे हम बदल लेते हैं, तुम हम मेरे लाल को ले लो और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर जाऊंगी। देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। माताएं परीक्षा पर उतर आई। बच्चे बदल गौशाला में पहुंच गई। यशोदा के हाथ में बच्चे को देखकर गंगाचार्य कहने लगे, हे रोहिणी का पुत्र, इसलिए एक नाम रोहिणी होगा। अपने गुणों से सबको अनादि करेगा तो एक नाम राम होगा, और बल में इसके समान कोई न होगा तो एक नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम बलराम होगा। ये किसी में कोई भेद ना रखेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो एक नाम आकर्षण होगा। अब जैसे ही रोहिणी की गोद के बालक को देखा तो गंगाचार्य मोहिनी मूर्तियाँ में खो गए, अपनी सारी सुधि भूल गए। खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। गंगाचार्य ना बोलते थे ना हिलते थे, ना जाने इसी तरह कितने पल निकल गए। ये देख बाबा यशोदा घबरा गए, हिलाकर पूछने लगे, बाबा क्या हुआ, बालक का नामकरण करने आए हो क्या, ये भूल गए? यह सुन गंगाचार्य को होश आया और एकदम बोल पड़े, नंद तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं है। ये कहते हुए जैसे ही उन्होंने अंगुली उठाई तभी कहना ने आंख दिखाई। कहने वाले थे गंगाचार्य कि ये तो साक्षात भगवान हैं। तभी कहना ने आंखों ही आंखों में गंगाचार्य को धमकाया, बाबा मेरे भेद नहीं खोलना, मैं जानता हूँ बाबा ये दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूजकर अलमारी में बंद कर देती हैं, और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में गोद को भिगोने आया हूँ। मगर आपने भेद बता दिया तो मेरा क्या होगा, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है। मगर गंगाचार्य मान नहीं पाए। जैसे ही दोबारा बोले, ये तो साक्षात, तभी कहना ने फिर धमकाया, बाबा मान जाओ, नहीं तो जुबान यही रुक जाएगी और उंगली उठी की उठी रह जाएगी। ये सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था। पास बैठे नंद यशोदा को कुछ ना पता चल रहा था। अब गंगाचार्य बोल उठे, आपके इस बेटे का नाम अनेक होंगे, जैसे कर्म करता है वैसे ही नया नाम होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसने इस बार काला रंग पाया है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इससे पहले ये कई रंगों में आया है। मैया बोली, बाबा ये कैसा नाम बताए हैं, इसे बोलने में तो मेरी जीभ में चक्कर आया है, कोई आसान नाम बता देना। तब गंगाचार्य कहने लगे, मैया तुम ऐसे कन्हैया कहना, किशन या किसना कह देना। यह सुन मैया मुस्कुरा उठी और सारी उम्र कहना कहकर बोलती रही। जय श्री हरि विष्णु।